नमः सभायै। I am before you to cite a sloka from Bhagavad Gita, 13th chapter. Slok number is 14. Really this sloka is addressed by Lord Krishna to Arjuna. You know that Arjuna was a great warrior, a great Maharathi who was capable of fighting with 1,00,000 soldiers at a time. He is well trained in many things, acquired lots of knowledge and a reputation in the society in killing many, in killing the wicked. Now this is the Kurukshetra war. He is going to fight against Kauravas and all the followers of Kauravas. In this critical time, Arjuna was in infatuation and he didn't want to fight against his own men, because if after a war somebody will be, winner will be enjoying the earth, then one party will be killed. Then then Arjuna becomes very worried, thinking about the consequences of the war. He tells not to fight against his own men, thinking the killing of many. So Krishna said that you are nothing. They are already killed by me. In the 11th chapter, Vishwarupa Darshana Yoga, Lord Krishna has explained everything that Arjuna, don't be worried, this is your religious duty, past duty, ethical duty to wage war against the evil doers, those stand in society to harm others, really stand against these personalities. And Lord Krishna is telling a sloka that is, असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगे सिद्धोऽहं बलवान् सुखी. Many people are there. वे भी इसी प्रकार चिंता करते हैं. क्या चिंता करते हैं? असौ शत्रु हो मया हतः, ऐसा दुश्मन को मैंने मार गिराया. आई हैव किल्ड सच टाइप ऑफ एनिमी. अपरानापि हनिष्ये, नॉट बाय दिस इज हैप्पी. ही ऑल्सो प्लान्स टू किल अदर एनिमीज हु स्टैंड बिफोर हिम or to whom he may run after to kill. They may stand or go away, but he will be killing to all the evildoers. Who is telling this? Lord Krishna is telling this. Lord Krishna is telling that many types of people are there, they think in their own way. Don't worry for that. असो मया हतः शत्रु, मैंने ऐसे दुश्मन को मार गिराया. हनिष्ये चापरानपि, दूसरे दुश्मनों को भी मैं गिराऊंगा. आई विल किल किल किल. ईश्वरोहम, आई एम ईश्वर, आई एम लॉर्ड, आई एम लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स. कौन सोचता है? दुष्ट आदमी. दुष्ट आदमी जो अपने को बहुत बड़ा सोचता है, वही सोचता है. ही इज थिंकिंग दैट आई एम लॉर्ड. लॉर्ड इज भगवान. इज ही भगवान? नो, बट ही थिंक्स भोगी. वो बोलता है कि मैं भोगी हूँ, मैं सब कुछ एंजॉय करने वाला हूँ, खा के पी के मस्त मनिंदर में घूमूंगा. नोबडी कैन स्टैंड बिफोर मी. सिद्धोहम, मैं सिद्ध हूँ. आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग. आई एम ए ग्रेट अचीवर. कोई मेरे से बड़ा लाभ करने वाला नहीं है. मैं नेपोलियन बोनापार्ट से ही बड़ा हूँ, आजकल के दृष्टि में बोला जाएगा. मैं बहुत बड़ा बड़ा सुर महारथियों को मैंने गिराया. हाँ, कोई मेरे से लड़ाई नहीं कर पाएगा. कौरव के सेना को मैंने अकेला हरा दिया था गोहरण के समय. मैं कम हूँ क्या? ऐसा कोई नहीं सोचना चाहिए. Nobody should think in this way, but people are there. They also think in this way. गोहरण की बात आ जाएगी
तो अर्जुन की बड़प्पन आ जाएगा। ये अर्जुन के बारे में नहीं है, ये दूसरों के बारे में है जो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं किसी छोटा नहीं हूँ। ये यहाँ अर्जुन नहीं है, ये भ्रम आइडिया है। अर्जुन का नाम मत लेना, दूसरों का लेना कि पीपुल आर देयर हु थिंक दैट आई एम मास्टर ऑफ द मास्टर्स, आई कैन चेंज द वर्ल्ड, नो बडी इज मोर पावरफुल देन मी। सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। बलवान, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ। सुखी, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन देख, तू तो बड़ा बेटा छोटा नहीं हो, तो बहुत बड़ा हो, अपने को बहुत सोच रहे हो। पहले तो कहा था कि युद्ध नहीं करोगे क्योंकि मर जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि 11 चैप्टर में अरे मैं इन सबको मार दिया हूँ, अर्जुन तू क्यों सोच रहा है। लेकिन अर्जुन समझता नहीं, भूल जाता है, वेरी ग्रेट फॉरगेटर, फॉरगेटिंग थिंग्स। इसलिए कृष्ण ने कहा कि पीपुल आर मेनी हु थिंक इन दिस लाइट, अर्जुन डू नॉट थिंक इन दिस लाइट, फाइट फॉर इनजस्टिस व्हाट एवर मे द टाइम, आई एम टेलिंग यू। ओके, इट्स ओवर, थैंक्स।